मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से होश हवास में इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं, आप संसद में बहुमत में होंगे, आप राज्यसभा में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। देश में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इस देश के संविधान को उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, एक भी एमएलए और एक भी एमपी को रास्तों के ऊपर घूमने नहीं देंगे। एक भी एमपी और एमएलए को घूमने नहीं देंगे। और जो एससी का है, सबसे पहले तो उसको पीटेंगे, ओपन वाले को बाद में पीटेंगे। ओपन वाले को बाद में पीटेंगे, एससी वाले को पहले पीटेंगे। ये वो दलाल है जो हमारी बात करने के लिए अंदर भेजा है, वो चुप बैठा है, इसको पहले पीटेंगे। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे नौबत पर हमको उतरने के लिए मत दीजिए। इस देश के मार्शल हम लोग हैं। मैं मिलिट्री के खानदान से हूं। इस देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। सोचो संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ये भाई में हमारे साथी हैं, परिवार है, जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं। उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री है, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी अवहेलना करके, असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है। 14 फरवरी 2019 याद है, पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था। 40 जवान शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। कल फिर वही बेशर्मी, ढिठाई और नीचता का प्रमाण दिया गया है। ये तस्वीरें कल रात की हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था, पंत प्रधान पर फूल बरसाए जा रहे हैं और उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये नरेंद्र मोदी की बेशर्मी नहीं है, बल्कि देश के जाबाज सैनिकों की शहादत का अपमान है। उस भारत माता का अपमान है जो हर बार अपने शूरवीर बेटों को सरहदों पर भेजती है। वो खेतों में काम करने वाला किसान जिसका बेटा आज सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहा है। रोड शो में हाथ हिलाते नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इस मां की चीखें अब सीने को चीर रही हैं। ये बेबस परिवार, ये पिता जिसका बेटा शहीद हो गया, इस मातम में जश्न मनाने वाले हैवान कहां से आ गए हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान बता रही है उन्हें इस शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सैनिकों के जीवन और मौत से कोई मतलब नहीं है। सैनिकों की शहादत को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगने वाले पंत प्रधान क्या इस शहादत की भरपाई कर पाएंगे? आज जब पूरा देश कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर दुखी है, शोक में है, तब शहादत के अहले शाम देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान बता रही है देश गलत हाथों में जा चुका है। यदि आपके पास संवेदना के 4 शब्द नहीं थे, यदि आपके पास नैसर्गिक संस्कार की कमी थी, यदि आपके भीतर इंसानियत मर चुकी थी, तो कम से कम ये बेशर्मी तो ना दिखाते, उस पद को शर्मसार नहीं करते जहां आपको इस देश के लोगों ने बिठाया है। आज पूरा देश नम आंखों से जाबाज सैनिकों को विदाई दे रहा है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडेन चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनते ही मोदी का गला सूख गया। उन्होंने सवालों का सामना करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी के मन का चोर उन्हें डरा रहा था कि कोई भारत में लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर ना बोले। सच्चाई आखिर छुपती कब तक? वियतनाम पहुंचते ही जो बाइडेन ने वही किया जिसका मोदी जी को सबसे ज्यादा डर था। वियतनाम में जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मैं भारत में 2 मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मानव अधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव और प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। Building on the Prime Minister's visit to the White House last June. And as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and a free press have in building a strong and prosperous country. शर्म आनी चाहिए मोदी जी। अपने डर की वजह से आपने आज दुनिया भर में भारत की फजीहत करा दी। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर इसीलिए लगता है ना कि कहीं मणिपुर पर सवाल न पूछ लिया जाए, कहीं पहले की तरह धार्मिक सहिष्णुता पर लेने के देने न पड़ जाए, कहीं अडानी पर उंगली न चली जाए, कहीं पर्दों के पीछे छिपाई गई गरीबी की पोल न खुल जाए, या इसीलिए कि कोई बेरोजगारी पर सवाल न पूछे, नूह पर सवाल न पूछे, किसानों की आत्महत्या पर आप चुप्पी साधे रहें, बेटियों के चीरहरण पर एक शब्द भी न बोले। बाइडेन ने मोदी से 2 टूक कहा था, ह्यूमन राइट्स मजबूत कीजिए, प्रेस को आजादी दीजिए। इसके बावजूद G20 के इतने बड़े मौके पर मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को सवालों से भागने वाला डरपोक बता रहा है। दुनिया कायर कह रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी शक्तियां सत्ता पर काबिज हो गई हैं, जिसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया खिलौना है, जमहूरियत एक जुमला है। मोदी सरकार ने दक्षिण कोरिया से $4 अरब का कर्ज मांगा है और ये खबर देश की जनता से छुपा ली गई है। कहीं इस पर चर्चा नहीं हुई और मीडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं हुई। जी हाँ, मोदी सरकार ने चुपके से दक्षिण कोरिया से $4 अरब का कर्ज मांगा। ये कर्ज क्यों मांगा गया? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकारी खजाने खाली पड़े हैं? सवाल पैदा होता है कि जब सरकारी खजाने खाली हैं, तो G20 पर 4000 करोड़ का खर्च क्यों किया गया? क्यों भारत को कर्ज के दलदल में फंसा दिया गया? असल बात यह है कि मोदी सरकार को पैसे उड़ाने और कर्ज खाने की आदत है। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो देश पर मात्र 50 लाख करोड़ का कर्ज था। मोदी सरकार ने सत्ता में आकर पिछले 10 सालों में 105 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। अब भारत पर मोदी जी की कृपा से 155 लाख करोड़ का कर्ज है। मोदी सरकार ने देशी विदेशी बैंकों और आर्थिक संस्थानों से इतना कर्ज ले लिया है कि अगर उसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो देश के हर व्यक्ति पर, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, 1 लाख का कर्ज है। जी हाँ, देश के हर व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज है, जो उसने कभी लिया भी नहीं। उसके नाम पर पीएम मोदी ने दुनिया भर के बैंकों और आर्थिक संस्थानों से कर्ज ले रखा है। सही बात यह है कि मोदी इस देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी ने जितने कर्ज लिए हैं, उनका सूद चुकाना भी आने वाली सरकार के लिए आसान नहीं होगा। कर्ज खा रहे हैं मोदी, देश को डुबा रहे हैं मोदी। G20 4000 करोड़ का तमाशा। G20 का तमाशा खत्म हो चुका है। 2 दिन के इस तमाशे पर मोदी सरकार ने देश की जनता के टैक्स का 4000 करोड़ फूंक दिया है। जी हाँ, 2 दिन के तमाशे और मनोरंजन पर 4000 करोड़ फूंक दिया गया। पीएम मोदी ने समारोह का आयोजन इस तरह किया मानो वो अपनी बारात सजा रहे हों। नाच गाने की व्यवस्था की गई। सोने और चांदी की प्लेटों में मेहमानों को खाने परोसे गए। मोदी हर शो के लिए अलग अलग कपड़े बदल रहे थे। करोड़ों रुपए मोदी के विज्ञापन पर खर्च किया गया था। तमाम सड़कों, रास्तों पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए थे। अलग अलग होटलों में विदेशी मेहमानों को ठहराया गया। मेहमान की नजर किसी गरीब भारतीय पर न पड़ जाए, उसके लिए गरीबों की बस्तियां छुपा दी गई थी। किसी आम हिंदुस्तानी को विदेशी मेहमानों के लिए बने स्पेशल जोन में भटकने की इजाजत नहीं थी।
एक पर एक खाने पीने की चीजों की व्यवस्था की गई थी। देश भर के सारे पकवान बनाए गए थे और उन्हें सोने चांदी की थाली में परोसा गया था। और ये सब मोदी अपनी कमाई के पैसों से नहीं कर रहे थे, बल्कि गरीबों के टैक्स के पैसे से ऐश मौज का सारा कारोबार चल रहा था। जानकारों का मानना है कि G20 तमाशे के नाम पर केवल 2 दिन की मौज मस्ती पर मोदी सरकार ने 4000 करोड़ खर्च कर दिया है और ऐसा करते हुए पीएम मोदी को थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं हुई।